नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश में मेरठ स्थित सरदना क्षेत्र के कालंदी गांव में दलित समाज की बारात पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया है। दूल्हे समेत बारातियों को बेरहमी से पीटा गया है, जिससे दूल्हे का भाई का सर फट गया। हमलावरों ने दूल्हे की 2 सोने की अंगूठी और एक ब्रेसलेट और उसके चाचा से 2 लाख रुपए भरा बैग छीन लिया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे शादी की रस्म बाधित हो गई। बाद में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शादी संपन्न करवाई गई। दूल्हे संजीव ने बताया कि ठाकुर बरादरी के दबंगों ने बारात रोककर धमकी दी कि गांव में सिर्फ ठाकुरों के घर ही डीजे बजेगा, यानी कि अगर डीजे बजेगा तो सिर्फ ठाकुरों के घर पर बजेगा, दलित समाज के घर डीजे नहीं बजेगा। जब बारात ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। बारातियों को जाति सूचक गालियां दी गईं और उनके साथ मारपीट की गई। हमलावरों ने कार से बारातियों का पीछा किया, जिससे डर कर बाराती सरदना थाने पहुंचकर अपनी जान बचाने की उन्होंने गुहार लगाई। बारात में आए लोगों ने बताया कि हमले में दूल्हे की बहन अंजू को भी काफी चोटें आई हैं। जब महिलाएं बीच बचाव करने के लिए आईं तो उन्हें भी मारा पीटा गया। कई महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई। बारात में शामिल अन्य लोगों का कहना है कि हमलावरों ने जानबूझकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर बारात को अपमानित करने का काम किया है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि भोपा मुजफ्फरनगर से मेरठ के सरदना के कालंदी गांव में आज बारात आई थी। बारात के कुछ लोग गांव के बाहर टिक्की चाट के ठेले के पास चाट खाने के लिए रुके थे। वहां गांव के ही दूसरे पक्ष के कुछ शरारती किस्म के लोग भी आ गए। वो स्कॉर्पियो में थे। उन लोगों की बारात के में जो आए हुए युवक थे, किसी बात पर खासुनी हो गई और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसमें बारात पक्ष के एक युवक जो दूल्हे का भाई है उसे चोटें आई। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अब वो ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब शादी की रस्में रोकनी पड़ी। बाद में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शादी संपन्न कराई गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक ऐसी खबरें आपको मध्य प्रदेश से मिलती थी, आपको राजस्थान से मिलती थी और प्रदेश के अलग अलग जगह से मिलती थी, लेकिन अब ये खबरें उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम हो गई हैं। कभी आपको मथुरा से मिलेगी, कभी कानपुर से मिलेगी। अभी मुजफ्फरनगर से आपको ऐसी खबर मिली है कि बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके बारात में बैंड बाजा नहीं बजने दिया जा रहा, डीजे नहीं बजने दिया जा रहा, बुलेट मोटरसाइकिल पर चलने नहीं दिया जा रहा, बाल कटाने पे यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, मूछें रखने में यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, और तरह तरह की खबरें आप दिन रात सुनते ही रहते होंगे न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन ये अब उत्तर प्रदेश में भी आम बात हो गई है और सरकार बिल्कुल इस पे मौन धारण करे हुए है। इस पे कोई मजबूत और कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे कि ऐसी घटनाएं रोकी जाए। सादाब रिजवी क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश से भी अब फिर खबर ऐसी आ गई। देखिए, उत्तर प्रदेश से तो आ रही हैं ये खबरें, बुलंदशहर से भी इस तरीके की खबर है। बुलंदशहर में भी दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर सिर्फ इस वजह से हमला किया गया कि वो सिर्फ बहुजन समाज का होने के बाद भी अपनी बारात को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाल रहे थे। यही खबर मेरठ से आ रही है। अब ये मुजफ्फरनगर सरदना से भी यही खबर आ रही है। एनसीआर क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगर दुनिया में कहीं देश के बारे में बात की जाएगी, उसकी राजधानी के बारे में बात की जाएगी, तो ये घटनाएं सामने आएंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्योंकि मेरठ भी और बुलंदशहर भी और ये पूरा क्षेत्र एनसीआर में लगता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के अंदर अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो फिर देश के और इलाकों में किस तरीके की घटनाएं होंगी। मैं तो कल ये देख रहा था, हमारे एक संवाददाता ने जब जाके पब्लिक में एक पब्लिक ओपिनियन किया, तो वहां पर एक व्यक्ति ने एक इतनी अच्छी बात कही। वो बात ये थी कि अगर इस देश के अंदर मुसलमान ना होते तो हालात बहुत बुरे हो जाते। उससे रिपोर्टर ने पूछा, भाई मुसलमानों की क्या इसके अंदर अहमियत? कि अहमियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं या फिर अपने आप को ऊंची जाति का बताने वाले जो लोग हैं,
वो इस समय मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम रात और दिन टीवी चैनल खोल के देखो, तब हिंदू बिल्कुल, मुस्लिम। कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि अगर मुसलमान नहीं होते तो फिर आपस में जाति के आधार फिर पर ठाकुर दलित, ठाकुर ब्राह्मण, ठाकुर प्रजापति, ठाकुर काश्य, ठाकुर मौर्य, ठाकुर ये, ठाकुर वो, ये सब ऊंच नीच अपनी ही जातियों में होता और कहाँ घमासान होता। ये जो हिंदू मुस्लिम आज आपको दंगे देखने को मिल रहे हैं, आज आप टीवी चैनल खोल के देखते हैं, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की बहस होती है। देश दुनिया के कोने के अंदर अगर कहीं भी देश की, हमारे हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की बात की जाती है तो सांप्रदायिक हिंसा की बात की जाती है। फिर क्या होती? फिर जातीय हिंसा होती, जातिगत हिंसा होती। जैसे कि जातीय हिंसाओं का बीज बोया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बराबर की बात आप बता रहे हैं विभाग जी, ये जातीय हिंसा ही है। ये ऊंच नीच जात पात की हिंसा है। ठाकुर समाज बहुजन समाज को नहीं जीने दे रहा है, ब्राह्मण समाज वो बहुजन समाज को जीने नहीं दे रहा है, और जो बड़े तबके के बताने वाले समाज हैं, ऐसी जातियां हैं, वो निचली जातियों को जीने नहीं दे रही है। ये सोच रही है कि इस देश पे, इस दुनिया पे हमारा अधिकार है, हमारा वर्चस्व है। तो फिर ये कौन है? ये क्या कीड़े मकोड़े हैं? कीड़े मकोड़ों को भी सही तरीके से सांस लेने की आज़ादी है। आपने तो इनको कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझ लिया है। तो क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या देश की मुख्य धारा में इनका हाथ नहीं है? क्या देश के अंदर रहने का इनका अधिकार नहीं है? या सांस लेने पर ये जो ऑक्सीजन प्रकृति ने छोड़ रखी है, प्राकृतिक तरीके से मिल रही है, इस पे भी आप ही का अधिकार होगा। बहुजन समाज के लोग सांस नहीं ले पाएंगे। कल के दिन को तो ये भी मुद्दा उठेगा कि सांस लेने का अधिकार जो है सबसे पहले सर्वप्रथम वो ऊंची जाति के लोगों को होगा, और जब बची हुई सांसें होंगी वो निचली जाति के लोगों को मिलेगी। लेकिन बस नहीं चलता ना इस तरीके से। अब कुछ दिनों में ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले अधिकार ब्राह्मणों का होगा, उसके बाद ठाकुरों का होगा। सांस ऑक्सीजन सिर्फ उनके लिए है, फिर बाकी आप जब हम कहेंगे जब ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस तरीके की घटनाएं बेबाक जी ये बता रही है कि देश के अंदर से संविधान खत्म हो चुका है, क्योंकि संविधान ने समान अधिकार दिया है, सबको जीने की आज़ादी दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, अपने अपने धर्मों को मानने की आज़ादी दी है, और बारात चढ़ाने और डीजे बजाने की भी आज़ादी दी है। अगर जो वहाँ का प्रोटोकॉल है, जिस समय तक डीजे बजना चाहिए, तो ये उसको आज़ादी मिली है। और अगर एक बहुजन समाज का निचले तबके का व्यक्ति डीजे शादी में अपनी खुशियों में बजा रहा है, अपने शादियों की, अपने वैवाहिक समय की जो खुशियां मना रहा है, तो फिर बड़े लोगों के, ऊंचे तबके के बताने वाले, ये है नहीं, बताने वाले लोगों के दिलों पर चोट क्यों लग रही है? इसका मतलब ये मनोवादी विचारधारा है। सीधी सीधी आप मनुस्मृति थोप देना चाहते हैं देश में, तो फिर संविधान कहाँ बचा? फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसके शिल्पकार थे, उस संविधान के कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, और जबरन जब दबाव पड़ता है तब पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, वरना कार्रवाई भी नहीं होती, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जब दबाव पड़ता है तब कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, इस तरह की घटना सुनने के बाद और देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि सिर्फ लीबापोती करने का काम किया जाता है, लेकिन सबको बराबर संविधान ने अधिकार दिया है जीने का, अपनी खुशियों में खुशियां मनाने का। तो यह अधिकार किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनके अधिकारों का हनन किया जाए। सरकार संज्ञान नहीं ले रही, लेकिन लेना तो पड़ेगा। क्यों? कि सरकार या देश सिर्फ चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।